हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम व्हाइल लूप की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to n, यानी हम n का इनपुट लेंगे और 1 से लगाकर n तक के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल n लेंगे और यूजर इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर वैल्यू ऑफ n, और सी इनकी हेल्प से हम यूजर इनपुट लेंगे। अब हमें 1 से लगाकर n तक के सारे नंबर्स में से जो भी इवन नंबर है उन्हें प्रिंट करवाना है, यानी कहीं ना कहीं हमें 1 से लगाकर n तक हमारे लूप को चलवाना है या इटरेट करवाना है। तो हम कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे हमें एंडिंग वैल्यू तो पता है, पर हम स्टार्टिंग वैल्यू को डायरेक्ट 1 को तो यूज कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल आई लेंगे जिसमें हम 1 असाइन करवाएंगे और इस आई को हम n तक मूव करेंगे, यानी हम व्हाइल लूप की हेल्प से अब इसमें हम कंडीशन रखेंगे कि i को हमें n तक मूव करवाना है, यानी हमारा i जब तक n से छोटा हो या n के बराबर हो तब तक हमारी ये कंडीशन चलनी चाहिए। अब इसमें हमें केवल इवन नंबर्स को ही प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हम ये चेक कर लेंगे कि इफ i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो हम उस नंबर को यानी उस i को प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट i, और एक स्पेस लगाएंगे ताकि नेक्स्ट आउटपुट हमारा एक स्पेस के बाद आए। ये तो हमारी कंडीशन चेक हो गई कि हमारा नंबर इवन है या ओड है। अब हम इस i को आगे भी मूव करवाना है, इसलिए हम i को प्लस प्लस करेंगे, तो i प्लस प्लस की मदद से ये i एक स्टेप आगे मूव करेगा। तो अब आइए हम इसे रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू 12 रखते हैं। हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, हम इस i को एक बार आगे मूव करने की बजाय हम इस i को सीधे 2 बार आगे मूव करें, तो हम हर बार इवन नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। पर अगर हम i को 1 से रखेंगे तो ये सारे हमें ओड नंबर देगा, तो हमें इस i को भी इवन पोजीशन पे रखना होगा। अब हम बिना इस इफ कंडीशन के ही अपना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हम फिर से 12 रखते हैं और चेक करते हैं प्रिंट हो रहे हैं। हमारा ये लूप बिल्कुल एफिशिएंट है। और आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, हमें चेक करना है हमारा नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आइए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। पैलिंड्रोम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें फॉरवर्ड से पढ़ने पर भी सेम होते हैं और जो बैकवर्ड से पढ़ने पर भी सेम होते हैं, ऐसे नंबर हमारे पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम सिंपली इस नंबर को हम रिवर्सली प्रिंट कर देंगे। तो हम फिर उस रिवर्स नंबर को यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के साथ चेक कर लेंगे। अगर वो नंबर सेम है तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम होगा, और अगर यूजर द्वारा दिया गया इनपुट और हमारा रिवर्स नंबर अगर सेम नहीं है तो वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक यूजर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे वेरिएबल n लेते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ n, और यूजर इनपुट लेते हैं हम सी इन की हेल्प से। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल और रखेंगे, इंट r रख लेते हैं। r में हम n को रिवर्स करके स्टोर करवाएंगे, और एक और वेरिएबल रखते हैं हम एल, एक और वेरिएबल रखते हैं हम एल। इसमें हम
इस n की सारी लास्ट डिजिट को स्टोर करवाते जाएंगे और इस r में ऐड करते जाएंगे। आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं। पहले हमारी कंडीशन क्या होगी, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। हमारी ये कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि हम इस n नंबर को हर बार 10 से डिवाइड करेंगे और लास्ट वैल्यू को निकालेंगे। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बचेगी और जब हम उस वैल्यू को कवर कर चुके होंगे तब हमारा n 0 हो जाएगा, इसलिए हमारी ये कंडीशन रहेगी। अब हम गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए r में पहले से 0 असाइन करवा देंगे और सिमिलर l में भी हम पहले से 0 असाइन करवा देंगे ताकि हम गार्बेज वैल्यू को हैंडल कर सकें। यहाँ पे हम वेरिएबल l में मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से n की सबसे लास्ट वाली डिजिट को स्टोर करवा लेंगे। इस मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं और अगर हम किसी वैल्यू में 10 से डिवाइड करें लास्ट वैल्यू को हटा सकते हैं। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर उस वैल्यू को कैप्चर कर लेता है। अब हम बात करते हैं r वेरिएबल की। r में हम क्या स्टोर करवाएंगे, क्योंकि हमें n को रिवर्स ऑर्डर में r में स्टोर करवाना है तो हम r इंटू 10 प्लस l करवा सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास r की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 10 तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस l में हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस टाइप से हमारे रिवर्स में अभी के लिए वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, अब हम n की सबसे लास्ट वाली वैल्यू को हटाएंगे ताकि हमारी लास्ट वैल्यू अब ये रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, n में 10 से डिवीजन कर सकते हैं। इस टाइप से हमारा ये कोड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये चेक कर पाएंगे कि इफ r इक्वल टू n नहीं, क्योंकि n तो हमारा यहाँ पे 0 हो चुका है, इसलिए हम इस n को एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। यहाँ पे हम y में n को स्टोर करवा लेंगे ताकि हमारी जो यूजर द्वारा दी गई थी वैल्यू वो रहे। तो हम r को y से कंपेयर करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम होगा। तो हम यहाँ पे सी आउट करवा देंगे पैलिंड्रोम इल्स सी आउट करवाएंगे नॉट पैलिंड्रोम। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। हम n की वैल्यू 1 2 3 4 3 2 1 रखते हैं और चेक करते हैं पैलिंड्रोम। हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हम यदि 1 to 1 के केस में अगर इस कोड को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये 1 to 1 हमारे n की वैल्यू है। अब हम इस l में लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास l में 1 स्टोर हो जाएगा और r में अगर हम देखें तो r की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे 0 थी। मल्टीप्लाई विद 10 प्लस l की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, यानी ये हमारा हो जाएगा 1। ये हमारा है r और ये हमारा है l। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम इस n को कम भी तो करेंगे। अब इस 1 का तो काम हो गया, हम इस 1 को हटाना चाहते हैं तो इस 1 को हम 10 से डिवाइड करके इस 1 को हटा सकते हैं। क्योंकि हमारा डेटा टाइप इंट है तो हम इस लास्ट वाली वैल्यू को हटा सकते हैं। तो हम n में 10 से डिवाइड करेंगे और अब हमारे पास n की वैल्यू रहेगी 1 2। अब जब नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे तो l
में फिर से n मॉड्यूलो 2 होगा, यानी l की वैल्यू अब हो जाएगी 2, क्योंकि फिर से हमारा l रीअसाइन हो रहा है। और r की वैल्यू हमारे पास अभी तक थी 1, तो यहाँ पे r में 1 इंटू 10 प्लस l की वैल्यू हमारे पास है 2, यानी 1 इंटू 10 प्लस l यानी कि 2, सॉरी ये इंटू है, तो इस टाइप से ये हमारा हो जाएगा 12। और नेक्स्ट इटरेशन में हमारा ये 2 हट जाएगा और अब हमारा n बचेगा 1। अब लास्ट इटरेशन में ये l की वैल्यू हो जाएगी वापस से 1, ये वाला 1, और उसके बाद हमारे r की वैल्यू हो चुकी है 12, तो 12 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 120, प्लस l की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 120 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 121, जो कि इसके सिमिलर है हमारा r वेरिएबल, और यहाँ पे n हमारा, इसलिए हम इस n को यहाँ पे y वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं ताकि हम इस कंडीशन को चेक कर सकें। ये था हमारा पैलिंड्रोम वाला कोड। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। कैलकुलेट डिजिट सम, यानी यूजर द्वारा दिए गए इनपुट का हमें सम निकालना है। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम यूजर द्वारा दी गई वैल्यूज का सम निकालने के लिए यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल n लेते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ n, और यूजर इनपुट लेते हैं हम cin के हेल्प से। अब हमें डिजिट्स का सम निकालना है, तो हम इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रहेगा, while n इज ग्रेटर देन 0, जब तक हमारा n 0 से बड़ा है। अब हम इसमें लास्ट डिजिट निकालेंगे, तो लास्ट डिजिट को स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल l लेंगे, जिसमें अभी के लिए हम 0 स्टोर करवा देते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू हमें परेशान ना करे। उसके बाद हम सम को कैलकुलेट या स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल s लेंगे, जिसमें अभी के लिए 0 स्टोर करवा देते हैं। अब हम सबसे पहले लास्ट डिजिट निकालेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से, n मॉड्यूलो 10, जिससे हम लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। और अब हम सिंपली s में ऐड कर देंगे l को, क्योंकि हमें डिजिट्स का सम निकालना है। तो जैसे जैसे हमारी लास्ट डिजिट निकलती जाएगी वैसे वैसे हम s में इसे सम करते जाएंगे। इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। और n को डिवाइड इक्वल 10, यानी हम n के पिछले वाले जो लास्ट डिजिट थी उसे हटाने के लिए n डिवाइड बाई 10 का यूज करेंगे। और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे योर डिजिट सम इज s। इस कोड को रन करवाते हैं। हम 1 2 3 4 5 यूजर इनपुट देते हैं। योर डिजिट सम इज 15, जो कि सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हम इसे VS कोड पे समझते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी सारी डिजिट्स के क्यू का सम उस नंबर के बराबर होता है। यानी अगर हम एक एग्जांपल लें 153, तो इसकी फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 1, और इस 1 का क्यूब हमारा होगा 1 इंटू 1, यानी कि 1। और अगर सेकेंड नंबर हम देखें तो वो होगा हमारा 5, तो 5 की क्यू होगी 5 इंटू 5, जो कि हो जाएगी 125। और अगर लास्ट वाले नंबर की हम बात करें तो 3, और 3 का क्यू होगा हमारा 3 इंटू 3,
इंटू 3, जो कि हमारा हो जाएगा 27। अब हम इन सारे नंबर्स को अगर ऐड करें तो हम 153 को आसानी से अचीव कर सकते हैं, यानी इन तीनों नंबर्स का सम हमारा इस नंबर के बराबर होगा। ऐसे नंबर हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। आइए हम इसे सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल n लेंगे और वैल्यूज का सम करने के लिए एक वेरिएबल s लेंगे जिसमें 0 असाइन करवाएंगे, और लास्ट डिजिट को निकालने के लिए हम इंट डेटा टाइप का वेरिएबल l लेंगे जिसमें 0 असाइन करवाएंगे। अब हम यूजर इनपुट लेंगे n का। उसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, काउट एंटर वैल्यू ऑफ n, और यूजर इनपुट लेंगे cname। अब while n इज ग्रेटर देन 0, हमारी कंडीशन लास्ट वाले क्वेश्चन से सिमिलर होगी। अब हम लास्ट डिजिट निकालने के लिए n मॉड्यूलो 10 की हेल्प से हम उस नंबर की या उस वैल्यू की लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम s वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे s प्लस इक्वल लास्ट डिजिट का q, यानी l इंटू l इंटू l। हमें लास्ट डिजिट्स के q को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के बस उस वेरिएबल को चेक करना है। तो अब हम n को यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। इस टाइप से हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। हम इस सम को यूजर द्वारा दिए गए इनपुट से कंपेयर करेंगे, पर हमारा n अब अगर यहाँ पे हम n को एक्सेस करना चाहें तो अब हमारा n 0 हो चुका होगा, इसलिए हम एक दूसरे वेरिएबल में n को स्टोर कर लेंगे। और हम डबल वेरिएबल सेम नेम के नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम e रखेंगे। अब हम ये चेक करेंगे if e इक्वल टू s, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम प्रिंट कर देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और सिमिलर इल्स में हम प्रिंट कर देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। को रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू वही 153 लेके देखते हैं। हमारा ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर हम किसी और नंबर को अगर इनपुट लेके देखें 1 2 3 नोट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूजर द्वारा दिए गए नंबर की फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमें प्रिंट करना है। तो चलिए VS कोड पे इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल n लेंगे जिसमें हम यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। एंटर वैल्यू ऑफ n, हम n वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। अब हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को प्रिंट करना है, इसलिए हम दो वेरिएबल ले लेंगे। इंट f इक्वल टू 0, अभी के लिए f में 0 स्टोर करवा लेते हैं, और l वेरिएबल में भी 0 स्टोर करवा लेते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वेरिएबल निकालते हैं, बिकॉज जैसे कि हमारा n है 1 2 3 4, तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से इस 4 को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट निकालेंगे। l इक्वल टू n मॉड्यूलो 10,
एन में हमने लास्ट वैल्यू को स्टोर करवा लिया है, अब उस लास्ट वाली डिजिट को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम ये चेक करेंगे इफ एन इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो एन डिवाइड इक्वल 10, एन को 10 से डिवाइड कर दो ताकि हमारी लास्ट वाली वैल्यू डिजिट रिमूव हो जाए। इस टाइप से हम लास्ट डिजिट को निकाल सकते हैं। अब रही बात फर्स्ट डिजिट की, तो हम वाइल लूप की हेल्प से उसे निकाल सकेंगे। तो वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, हमारी कंडीशन सेम रहेगी। अब हम एन की सारी सिंगल डिजिट्स को एफ में हम एन की वैल्यूज को स्टोर करवाते रहेंगे सीधे, और एन को डिवाइड इक्वल टू 10 करते रहेंगे। एन की एक एक वैल्यू को रिमूव करते रहेंगे पीछे से, और जब लास्ट वैल्यू बचेगी तो हमारे एफ में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस टाइप से हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को स्टोर करवा पाएंगे। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं सी आउट फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट डिजिट एफ एल। हम इसे रन करवा के चेक करते हैं। 1 2 3 4, फर्स्ट डिजिट हमारी 1 और सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने मैसेज में सेकेंड प्रिंट कर दिया है, ये हमारी लास्ट डिजिट है। तो हम इसे एडिट कर सकते हैं। इस टाइप से हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें यूजर से एक इनपुट लेना है और उसे रिवर्स प्रिंट करना है। तो आइए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे यूजर इनपुट लेने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल एन लिया है और एक मैसेज प्रिंट करके यूजर इनपुट लिया है। अब हमें सारे नंबर्स को रिवर्स प्रिंट करना है, तो हम सिंपली व्हाइल लूप की हेल्प से ये कंडीशन रखेंगे व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0, और एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लास्ट डिजिट को स्टोर करवा सके। तो एल वेरिएबल में हम लास्ट डिजिट को स्टोर करवाएंगे, एल इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10, और हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे एल और एक स्पेस प्रिंट करेंगे। हम एन में 10 से डिवाइड कर देंगे, और अब हम इस कोड को रन करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ एन रखते हैं 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।